और एक और बड़ी खबर, एटमी हथियार मिलने की खबर के बाद गुस्से में है पुतिन। यूक्रेन परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है, पुतिन की तरफ से कहा गया किसी तरह से हथियार लेना चाहता है। यह व्लादिमीर पुतिन का बयान। यूक्रेन को इसका अंजाम पता है, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो ये दो बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। यूक्रेन को मिलेगा परमाणु हथियार, और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, ये हम और आप जानते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हो गए हैं, ये खबर सामने आ रही है, और ये सब कुछ गुपचुप तरीके से किया जा रहा है। यूक्रेन एटमी हथियार हासिल करना चाहता है। तो यूक्रेन को परमाणु हथियार, रूस के टारगेट पर ब्रिटेन और फ्रांस। खबर क्या है ये आप देखिए। रूस की विदेशी खुफिया सेवा SVR का यह बहुत बड़ा दावा है। यूक्रेन परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है, ब्रिटेन और फ्रांस देने वाले हैं परमाणु हथियार। गुपचुप तरीके से तकनीक देने पर विचार हो रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस खुद हथियार देना चाहते हैं। यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होना चाहिए, यह ब्रिटेन और फ्रांस का रुख है। कम से कम डर्टी बम तो होना ही चाहिए, ब्रिटेन और फ्रांस का यह मानना है। फ्रांस ब्रिटेन की योजना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। जर्मनी ने परमाणु हथियार देने से हालांकि इंकार किया है। यूरो न्यूज के हवाले से यह दावा किया गया। यूक्रेन का प्लान क्या है? एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। फ्रांस ब्रिटेन इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, युद्ध खत्म करने के लिए इस्तेमाल इसका मुमकिन है, जो जानकारी सामने आ रही है। समीर, और हमारे साथ देखिए दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल VK दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और नेवल कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी तेल अवीव से इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन दत्ता जी, क्या लगता है फ्रांस और ब्रिटेन की इस गुपचुप डील को लेकर आप क्या एहसास कर पा रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो यह कितना घातक होगा इस जंग के लिए? यूक्रेन तो चाहता ही है कि उसके पास घातक से घातक परमाणु हथियार मौजूद हो, ताकि वो रूस पर और बड़े हमले अंजाम दे सके। समीर, देखिए ऐसा है, परमाणु हथियार होना और उसका इस्तेमाल करना एक दो अलग मुद्दे हैं जी। कोई भी देश अगर परमाणु हथियार इस्तेमाल करता है और वो पहले उसका इस्तेमाल करता है, तो आप ये समझ के चलें वो देश तबाह हो जाएगा। अगर इसके अंदर फ्रांस और UK मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, तो ये भी टारगेट बनते हैं। रूस अभी 4 साल की जंग में कहीं पर भी उसने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी नहीं दी। अभी तक वो कन्वेंशनल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, और उसने जो 4 मांगे रखी थी 4 साल पहले, हम लोग 4 साल से इस बात का चर्चा कर रहे हैं। उसकी 4 मांगे क्या थी? क्रीमिया को भूल जाओ, दोनबास लुहांस को आप ऑटोनॉमी दे दीजिए, और आप जो है NATO मत ज्वाइन करिए, और रशियन स्पीकिंग लोगों के ऊपर अत्याचार मत करिए। लेकिन वो मांगे जो हैं यूक्रेन नहीं माना, उसको यूरोप ने, NATO ने और अमेरिका ने उकसाया और रूस के खिलाफ जंग के अंदर झोंक दिया। तो जो रूस ने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया था, हमारा अंदाज़ा था कि हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर। भारत ने बांग्लादेश को 13 दिन में आज़ाद कराया था, तो हमने अगर एरिया कैलकुलेट करा तो हमने हो सकता है 1 महीने के करीब जो रूस है यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर जाएगा। लेकिन क्योंकि लगातार सप्लाई मिली यूक्रेन को, यूक्रेनियन सोल्जर मरे, यूक्रेन की तबाही हुई, और उन्होंने रूस को झुकाने की कोशिश करी। किसने? NATO ने और अमेरिका ने मिलके, और यूक्रेन का इस्तेमाल किया। आज रूस झुका नहीं, रूस लड़ रहा है। और उसके और हमने देखा सर कैसे VK दत्ता सर 4 साल में भयानक जो तबाही है वो यूक्रेन के अंदर देखने को मिली है, और युद्ध अब 5वें साल में भी लगातार जारी और भीषण और विध्वंसक। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, देखिए सबसे बड़ा जो खतरा है, व्लादिमीर पुतिन तो यही मानते हैं, नंबर 1 कि कभी भी जो यूक्रेन है उसको NATO की सदस्यता ना मिले, और नंबर 2 कि यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन अब ये जो खबर आ रही है यूरो न्यूज के हवाले से, भले क्यों ना दावा किया जा रहा है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी रत्ती भरी की सच्चाई होती तो फिर आप अंजाम क्या देखते? और देखिए ये करुणा, देखिए इसमें सच्चाई मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखती। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट, काउंसिल के जो लीडर हैं वहाँ मौजूद हैं, और जो सैंक्शंस लगे हुए हैं यूरोपियन यूनियन के, उसमें 2 कंट्रीज जो मना कर रहे हैं, उसके बारे में जो वो कह रहे हैं कि उसको हम सैंक्शन देंगे,
उससे ज्यादा मुझे कुछ खास नहीं लगता। देखिए 22 फरवरी 2024 से आपके स्टूडियो के साथ आप लगातार इसका आकलन कर रहे हो, मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। हमने पहले ही कहा था कि ये लंबी लड़ाई है और इसमें जमीर की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई नहीं है। रशिया अपने हिस्सों को लेके सुरक्षित है, वो देश पे कब्जा करके नहीं रहना चाहता, वो उनको हटाना चाहता है लीडरशिप को, और यूक्रेन को बदलना चाहता है, नाटो की आहट खत्म करना चाहता है। तो इसमें जितना भी सहयोग उनको मिले, लेकिन देखिए अगर बेलारूस में रशिया ने अगर अपने एटॉमिक हथियार रखे हुए हैं तो बेलारूस उसको यूज नहीं करेगा, रशिया उसको यूज करेगा। एक उनकी अपनी संधि है कि वो जगह दे रहे हैं, तो ये पॉलिसी मैटर है। कैसे ये न्यूक्लियर प्लांट्स, जो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, वो रशिया अगर यूक्रेन को मिलता भी है तो वो कैसे करेगा यूज, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, रसद हो रही है, अब आप डिप्लोमेटिक फॉर्म की बात भी कर लो तो भारत ने अब्सटेन किया, यूएसए ने भी अब्सटेन किया है, जो उन्होंने जो रेजोल्यूशन लाला है कल यूनाइटेड नेशन में, बांग्लादेश ने, बहरीन ने, देखो अलाइनमेंट देखो आप, श्रीलंका ने, इन्होंने नहीं माना, चाइना ने भी अब्सटेन कर दिया। आप सोचो, तो लड़ाई बड़ी लंबी चलने वाली है, कौन किसके तरफ है, कौन किसको क्या दर है, पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे की बातें बहुत अलग है। ठीक बात है, यानी फ्रांस और ब्रिटेन मुमकिन है कि यूक्रेन को परमाणु हथियारों से लैस तो कर दें, लेकिन इन परमाणु हथियारों को चलाने की इजाजत जेलेंस्की के पास नहीं होगी। वो फ्रांस और ब्रिटेन ही तय करेंगे कि इनका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। इस तरह के कुछ आसार बन सकते हैं।